देखिए, हमने आपको बताया कूलम का नियम। मैं पद्मेश लंग वापस उपस्थित हूँ। हमने आपको कूलम नियम बताया। कूलम नियम क्या होता है कि दो आवेशों के बीच में निर्वात में दो स्थिर आवेश हैं और दोनों स्थिर आवेश बिंदु आवेश हैं। उनके कारण बीच में जो बल लगता है आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, वो बल होता है F इक्वल टू के Q1Q2/R²। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसको सदिश निरूपण करना है, मतलब वेक्टर में बताना है। तो देखिए, चित्र देखिए, एक चार्ज ये Q1 रखा है। ठीक है। इन दोनों की डिस्टेंस बीच में Q2 है, दूसरा चार्ज Q2 रखा है। ठीक है। और एक मूल बिंदु है हमारा ग्राफ का 0। इस 0 की तुलना में, 0 से अब जब गिनेंगे तो Q1 जो चार्ज है उसका जो दिशा है वो R1 है। और R1 की दिशा कौन सी है, ये ऊपर तीर लगा के हमने बता दिया कि ये R1 दिशा है। किसकी? Q1 की। किससे? एक किसी मूल बिंदु से। इस मूल बिंदु से ही जब दूसरा चार्ज है Q2, उस Q2 की दूरी कितनी है? R2। और दिशा कौन सी है? तीर लगाया R2। ठीक है। तो ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, और दोनों Q1 Q2 के बीच की दूरी R, यहां लिखा नहीं है, समझ लें आप R है। तो अब क्या होगा, अगर दोनों में प्लस चार्ज है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो Q2 पर Q1 के कारण बल, देखिए Q2 पर, दूसरा Q2 देखिए, उस पर Q1 के कारण बल कितना होगा? F21। लिखने का तरीका देखिए, बल नंबर 2 है किस पे? दूसरे Q पर। और किसके कारण? पहले के कारण। तो हम इसको क्या लिख लेंगे? F21। तो ये प्रतिकर्षण बल हुआ। ठीक है ना। प्रतिकर्षण बल तो किस तरफ दिशा में हुआ? ये देखिए, ये मेरे राइट हैंड पे F21। F21 कितना हुआ? वही 1/4πε0 Q1 Q2। और R21 का मतलब दूसरे आवेश की दूरी किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। तो इसको भी लिखने का तरीका जैसे F21 लिख रहे हैं ना, कि बल दूसरे पे बल पहले के कारण, ऐसे ही डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? R2 में से R1 घटा दो और दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। ये दो डंडे लगाते हैं, बाहर स्क्वायर लिख दिया। इसका मतलब ये कि R2 में से R1 की परिमाण माइनस कर दो, तो ये दोनों Q1 Q2 के बीच की दूरी है, इसका स्क्वायर है। और दिशा कौन सी है इस बल की? दिशा देखिए ये जा रही है F21। तो दिशा दिखाने के लिए हम क्या लिख रहे हैं? R21 का ये इकाई सदिश लिख दिया, इकाई सदिश। ठीक है, ये इकाई सदिश लिख दिया हमने। 2 पहले लिखा, 2 पर है 1 के कारण। ठीक है। इसका मतलब F21 की कीमत कितनी? 1/4πε0 लिख दिया वापस हमने। Q1 Q2 लिख दिया। ठीक है, Q1 Q2 लिख दिया बटे R21 क्या है? अब R21 का मतलब ये है कि दूसरे आवेश की दूरी पहले आवेश की तुलना में उसका स्क्वायर। तो ये ज्योमेट्री के हिसाब से होता है R2 माइनस R1, R2 का परिमाण माइनस R1। तो ये कीमत आ गई F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2। और R21 की जगह मैंने लिखा R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, और दिशा हुई R21। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब उल्टी बात करें। अब Q1 पर Q2 के कारण बल, इस Q1 पर इस Q2 के कारण बल लग रहा है ना, दोनों मानो प्लस है, तो ये बल किस लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, उस दिशा में लगेगा। उस बल को मैं क्या कहूँगा? F12, यानी 1 पर 2 के कारण। तो F12 कितना हुआ? Q1 पर Q2 के कारण बल F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों ही रहेगा। और दिशा कौन सी? डिस्टेंस का स्क्वायर कौन सा होगा? R12 स्क्वायर। R12 का मतलब 1 पर पहले आवेश पे दूसरे के कारण उसका स्क्वायर। ठीक है, ये रहा स्क्वायर। और दिशा कौन सी? R12 पहले पर दूसरे के कारण दिशा कौन सी हो गई? ये F12 की दिशा ना, ये मेरे बाईं तरफ ये दिशा हो गई। ठीक है, और सरल करो। इक्वल टू क्या हो गया? 1/4πε0, ये R12 स्क्वायर आया, 1/4πε0 Q1 Q2 आ गया। R12 का मतलब R1 और माइनस R2, जैसे यहाँ ऊपर लिखा ना हमने R2 माइनस R1,
ऐसे इस केस में R1 माइनस R2, ये R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 का एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, और दिशा कौन सी, R12 बाईं तरफ। वापस बराबर करो तो देखिए R1 और माइनस R2 हो, डिस्टेंस का जो मात्रा है परिमाण वो तो ये होगा जो R2 और माइनस R1 का है ना, क्योंकि दोनों साइड में डंडे लगा के ऊपर ये 2 स्क्वायर लिखा है, तो R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1 बराबर है ना, ये माइनस नहीं है, इसको माइनस को गलती से लिख गया है, तो ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, R1 माइनस R2 लिखूँ या R2 माइनस R1 लिखूँ, स्क्वायर हो गया, दिशा वही R1 R2। अब देखो वापस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे मैं R2 माइनस R1 लिख दिया, वापस वही स्क्वायर, और R12 क्या है, R12 R21 का उल्टा है, R12 R2 का उल्टा है, दिशा उल्टी है तो मैंने यहाँ इसका दिशा माइनस का लगा दी और उसके ऊपर R21 लिख दिया, ये ऊपर तीर भी गलत लिख दिया, ये छोटा टिप लगाना है आपको, ठीक है ना, दिशा बताने के लिए। लेकिन अब ये वैल्यू कौन सी आ गई, ये F12 की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R2 माइनस R1 स्क्वायर R21। खाली देखो 1 2 2 1 हो गया, 2 1 1 2 हो गया, R2 माइनस R1 बराबर R1 माइनस R2 हो गया, ये तो नीचे की चीज़ तो सेम हो गई, और ये जो इकाई सदिश था वो माइनस होने के कारण यहाँ 2 1 था तो ये नीचे आके माइनस 2 1 हो गया, चीज़ बराबर हो गई। तो ये बराबर कितना हो गया, F12 जो निकाल रहे थे ये F21 के बराबर हो गया, F21 के बराबर हो गया, लेकिन माइनस के संग हो गया। इसका मतलब F21 इज इक्वल टू F माइनस F21। इसका मतलब ये जो बल लग रहा है इसकी मात्रा बराबर है लेकिन दिशा अलग है। फिर समीकरण समझिए आप, पहले चित्र देख लो, Q1 है, Q2 है, R1 डिस्टेंस है, R2 डिस्टेंस है, F21 इधर का बल है, F12 उधर का बल है, Q2 पर दूसरे पर पहले बल के कारण F21 है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R21 का स्क्वायर, और दिशा R21 बता दी, इकाई सदिश, ठीक है, बराबर वापस F21 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये दूरी जो R21 थी, R21 मतलब दूसरे की दूरी पहले के रेस्पेक्ट में, ये बराबर कितनी होती है ज्योमेट्री के हिसाब से, R21 बराबर होती है R2 माइनस R1, ये पूरी R2 माइनस R1, इसका स्क्वायर और सदिश इकाई R21। और Q1 पर जब Q2 निकाला, F12 निकाला तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, Q1 Q2 हो गया, और जैसे यहाँ R21 लिखा था ना ऐसे ही R12 स्क्वायर लिख दिया, दिशा इसकी R12 होगी इस दिशा में, ठीक है। अब चूंकि R2 माइनस R1 का जो डिफरेंस है और एब्सोल्यूट वैल्यू है वो तो परिमाण में तो ये भी बराबर ही है, इसलिए मैंने जगह इसकी जगह R2 माइनस R1 की जगह R1 माइनस R2 जो था इसकी जगह मैंने R2 माइनस R1 लिख दिया, दिशा वही लिख दिया R1 R2, और लास्ट स्टेज पे जाके इस R12 को बदलने के लिए मैंने माइनस R21 कर दिया। तो ये पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला दोनों की कीमत बराबर आ गई परिमाण में, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। इसका मतलब F21 इज इक्वल टू माइनस F12। इसका मतलब ये है कि निर्वात में रखे हुए हैं, स्थिर बिंदु रखे हुए हैं, स्थिर आवेशक हैं, परस्पर बल परिमाण में तो समान होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं, और आवेशों को जोड़ने वाली रेखा की दिशा में होते हैं, यानी स्थिर विद्युत बल केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल किसको कहते हैं, जो परस्पर बल परिमाण में तो समान हो, F12 बराबर परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है, ये इसकी दिशा ये, इसकी दिशा ये, और दोनों को की दिशा कौन सी है, आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, आवेश को जोड़ने वाली Q1 Q2 को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश है। इसका मतलब ये जो स्थिर विद्युत बल है वह केंद्रीय बल है।